लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्या, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। और लास्ट टाइम हमने ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। जैसे हमने पढ़ा था 2 टाइप का होता है, एक सिंगैमी और एक होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक तो सिंगैमी से होता है यानी कंप्लीट फ्यूजन होता है और ट्रू फ्यूजन होता है, और दूसरे वाले यानी कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि पहले पेरेंट बॉडी आपस में क्या होगी, कॉन्जुगेशन बनाएगी, और उसके बाद क्या होगा, उनके प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब हम बात करने वाले हैं, देखो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक छोटा सा मिस कर दिया था, वो था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और लूस्ट्रस साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो 2 नंबर में या आपका 3 नंबर में डिफरेंस आता है कभी कभी, ठीक है, मेरे पेपर में आया था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपका लूस्ट्रस साइकिल में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस आपका क्या है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। आज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी इवेंट्स होती हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कितनी इवेंट होती है, 3 इवेंट होगी, ठीक। अब देखो पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से, कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली सभी इवेंट्स क्या कहलाएंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगी, ठीक है। अगली बात कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हमें क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा, ठीक। अब अगली बात कहते हैं फिर आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, 2 ही चीजें होंगी। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा क्या होगा, आपका पहले तो जाइगोट में यानी फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट हो गया। पोस्ट यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जो इवेंट होंगी यानी क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। अब वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, ठीक। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब हमने आपके सेक्सुअल इवेंट को यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। देखो नाम ही पता चल रहा है गैमेटो, गैमेटो मतलब क्या होगा, गैमेट है ना, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस याद रखना, जहां भी जेनेसिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, हमेशा क्रिएशन या आपका या क्या सिंथेसिस, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं इनका मतलब, यानी कोई चीज बनना। जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज बनना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, बताया था आपको कि आपकी बायोलॉजी क्या है, ग्रीक या सॉरी आपका लैटिन लैंग्वेज से अराइज हुई है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से, तो इस वजह से तो यानी गैमेटोजेनेसिस याद रखना, जेनेसिस, ऐसा एक मूवी आई थी ना टर्मिनेटर जेनेसिस कैसे कुछ करके, ठीक है, टर्मिनेटर सैल्वेशन जेनेसिस ऑफ पता नहीं क्या था वो, ठीक है। तो वहां पे क्या था, वहां पे आपका थोड़ा, ठीक है, वो देखना मूवी का। चलो आगे बढ़ते आगे हम बढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा कि गैमेट और जेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन, दिस द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट ट्रांसफर, अब देखो गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि हमने ये आपका 10th में अभी पढ़ के आए होंगे आप, क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ना प्लांट्स के अंदर, पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन यानी मेल आपका मेल जो आपका क्या बोलते हैं, मेल आपका गैमेट होता है वो कहाँ जाता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज, वहां पे आपका पॉलिनेशन कहलाया जाता है ना प्लांट्स में, तो वो भी हम इस चीज में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस किस से आपका क्या बोलते हैं आपका गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, सिंगैमी होती है, चलो अभी बात करेंगे। तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, सिंगैमी होता है जनरल टर्म में, कॉन्जुगेशन बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो बेटा अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल और लूस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, आपका डिफरेंस अभी मैंने बात की थी ना, तो आपको यहाँ पे 4 डिफरेंस दिखे हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हमारा इट अकर्स इन प्राइमेट्स ओनली, ठीक है, ये किसके अंदर होता है, सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर होता है।
प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स कौन, प्राइमेट्स कौन होते हैं आपके, गोरिल्ला, गिबन, मंकी और ह्यूमन, ये सभी क्या हैं, और आपके और भी कुछ जीव हैं वो सारे क्या हैं, प्राइमेट्स होते हैं। तो उनके अंदर ही सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था ना 10th में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे भी आप जान रहे हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ किसके अंदर होता है, सिर्फ आपके प्राइमेट्स के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। अगली बात कहते हैं ऊस्ट्रस साइकिल की बात करें तो ये आपका सिर्फ नॉन प्राइमेट्स के अंदर लाइक शीप, गोट, काउ, बफेलो, इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका ऊस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऊस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम वॉल की। अब देखो एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, देखो एंडोमेट्रियम वॉल यूट्राइन वॉल होती है, क्या, यूट्रस की, यानी जिसको हम हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय के अंदर जो अंदर की सबसे इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। याद रखना ये एंडो वर्ड, ENDO वर्ड ही अंदर की लेयर को मेंशन करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल होती है जिसकी क्या होती है, शेडनिंग होती है, ठीक है। जो क्या होता है आफ्टर, मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आफ्टर 28 डेज क्या होती है, वो शेड होती है, ठीक, ये चीज होती है। लेकिन देयर इज नो शेडनिंग ऑफ एनी वॉल, ठीक है। इनमें किसी भी वॉल का यानी एंडोमेट्रियम वॉल का शेडनिंग नहीं होता, किसके अंदर, ऊस्ट्रस साइकिल के अंदर, ठीक। अगली बात कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग अकर, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर एंडोमेट्रियम वॉल शेड होगी तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है। लेकिन नो ब्लीडिंग अकर, यानी यहाँ पे कोई भी आपका ऊस्ट्रस साइकिल में कोई भी ब्लीडिंग नाम की चीज नहीं होती। अगली बात हम कहते हैं देयर इज अ नो हीट पीरियड। अब देखो यहाँ पे हीट पीरियड का क्या मतलब है, इस लाइन को पढ़ोगे देयर इज अ स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक ऑफ, देयर इज अ स्पेसिफिक पीरियड होगा यहाँ पे, ठीक है, पीरियड ऑफ कॉपुलेशन कॉल्ड हीट और ईस्ट्रस पीरियड, ठीक है। पता है इस ईस्ट्रस का मतलब क्या है, ईस्ट्रस का मतलब ई से लेकर ओ का नहीं, वो तो पता नहीं कैसे लगा दिया इन लोगों ने। चलो ईस्ट्रस का मतलब होता है हीट, ईस्ट्रस का मतलब क्या होता है, हीट। तो ईस्ट्रस यानी इसीलिए इसका नाम ईस्ट्रस साइकिल, यानी इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक हीट पीरियड होता है जिसके दौरान ही आप अगर अब आप फीमेल को सेक्स करवाएंगे तभी वो क्या होगा, तभी वो जाके आपका प्रेग्नेंट होगी, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि काउज में अगर हम हीट पीरियड की बात करें तो ये 12 से 24 आवर का होता है, ठीक है, 12 से 24 घंटे का होता है काउज के अंदर, ठीक है, ठीक। तो इनके पास स्पेसिफिक पीरियड था लेकिन इसमें ऐसा कोई भी हीट पीरियड का सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें थी, अब आपका ये दोनों डिफरेंस था, तो ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें आपका हमने पढ़ा था अभी क्या, पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। अभी आपको मैंने नाम से ही बताया कि गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, कि गैमेट और जेनेसिस ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिसका गैमेट का मतलब तो गैमेट ही हुआ, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस, ठीक है, और सिंथेसाइज, ठीक है। तो ये होता है आपका जेनेसिस का मतलब, तो यानी गैमेट्स की सिंथेसाइज की प्रक्रिया को, ये द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। चलो आगे बात करते हैं। देखो इससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होगी, अगर हम इसके साइड डिवीजन में जाएं उससे पहले हम गैमेट को समझते हैं, गैमेट क्या होता है। गैमेट्स के कुछ एक फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हैप्लॉइड होगा, गैमेट हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड। अब बोलो भैया हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा हैप्लॉइड का नंबर, अगर मान लो हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन हमारा डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डाइप्लॉइड, मतलब इसमें प्लॉइडी कितनी है, 2 है। अब बोलो भैया प्लॉइडी प्लॉइडी कर रहे हो, क्या होता है, चलो हमारे पास कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 पेयर्स। अब इन 23 पेयर्स में जो है इनको हम क्या करें, 23 और 23 अलग कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज वन प्लॉइडी, यानी हम इसको करेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, हैप मतलब वन, प्लॉइड मतलब प्लॉइडी, यानी वही क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो हैप्लॉइड यानी इसमें पेयर्स में थे लेकिन इसमें क्या हो गए, आधे, तो ये डाइप्लॉइड हुआ और ये क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। चलो तो ये हमारा डाइप्लॉइड, तो यानी हमारे गैमेट्स क्या होंगे, हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, कि क्रोमोसोम नंबर उसमें हमेशा ही आधा होगा। अब बोलो भैया अगर ऐसा है तो हमने तो ये पढ़ा है प्लांट्स में कि कुछ के पेरेंट, जैसे आपका
फंगाई या कुछ आपके एल्गी की बात करें तो उनकी लाइफ साइकिल ही हैप्लॉइड होती है ना, तो उनके पेरेंट ही हैप्लॉइड होते हैं। अगर पेरेंट हैप्लॉइड हैं, हम ये पढ़ते हैं कि गैमेट किससे बनता है। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि मियोसिस डिवीजन के बारे में, तो मियोसिस डिवीजन हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट बनाने के लिए यूज होती है, ठीक। लेकिन वो किसमें, वो सिर्फ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। वहां पे मैंने ये बात नहीं बताई थी आपको, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, और कहीं नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका मियोसिस डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए यूज किया जाएगा और कहीं नहीं यूज किया जाएगा। ये बात अपने भेजे में घुसा लो, ठीक। अगली बात देखो, अगर हमारा हैप्लॉइड पेरेंट है, कौन है, हैप्लॉइड पेरेंट, तो ये किससे आपका गैमेट बनाएगा, और बोलो भैया ये किससे बनाएगा, चलो बात करते हैं। ये आपका बनाएगा माइटोटिक डिवीजन से। किससे बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन। कि माइटोटिक डिवीजन वो डिवीजन होगी हैप्लॉइड पेरेंट के अंदर, जिससे आपका क्या होगा, गैमेट बनेगा, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन, अब सोचो नीट में कैसा घुमाता है, आपसे बोलेगा is always the meiosis is necessary for the gamete formation, तो आपको वहां पे क्लिक करना, अगर ट्रू फॉल्स आता है, वैसे आता तो नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं असर्शन और रीजन में आता था पहले, ठीक है, ऐसा सेंटेंस देता था। लेकिन अगर आपसे बोलता है तो आप बोलोगे उसमें क्या, नहीं, ठीक है, हमेशा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, गैमेट। लेकिन अगर हमारा यही पेरेंट क्या हुआ, डाइप्लॉइड हुआ, तो ऑलवेज कौन सी डिवीजन, मियोसिस। अब देखो यहाँ पे एक आपका नाम दिया हुआ है मियोसाइट नाम का चीज, ठीक है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि डाइप्लॉइड के अंदर हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसाइट हम पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी में, मियोसाइट नाम का वर्ड लिखा है, देखो मियो स्टैंड फॉर मियोसिस, साइट मतलब सेल, कि ऐसे सेल, यानी मियोसाइट वो सेल हैं जिन जो आपका मियोसिस के अंदर एंटर होते हैं। इन्हीं मियोटिक सेल को हम आपका गैमेट मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेट मदर सेल। इनको हम क्या कहते हैं, गैमेट मदर सेल भी कहते हैं। ये चीज भेजे में घुसा लो, नहीं घुस रही है तो प्रेशर लगाओ, ठीक है, लेकिन घुस जानी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक। तो यानी हम बात कर रहे हैं गैमेट की, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब बोलो हैप्लॉइड पेरेंट अगर हुआ तो हमारे माइटोटिक डिवीजन से गैमेट बनेगा, लेकिन अगर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हुआ तो हमेशा मियोसिस से आपका गैमेट बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, याद रखना है, ठीक। अगली बात कहते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअलिज्म इन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में कैसा सेक्सुअलिज्म होता है, यानी वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब सेक्सुअलिज्म पढ़ने, ठीक है, हम सेक्सुअलिज्म, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो सेक्सुअलिज्म, अब इसमें हम बात करते हैं, अगर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, क्या एनिमल की भी बात कर लो, तो हम क्या बोलते हैं, अगर भैया उसके पास दोनों ही कैरेक्टर हैं, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर हैं, तो हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, है ना, क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका उल्टा हो जाता है एक चीज, क्या कि भैया जब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, यूनिसेक्सुअल इन प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो प्लांट्स में जो फीमेल, जो मतलब आपका मेल, अब देखो ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उनको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। कौन सा फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट प्लांट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, फ्लावर, ठीक। मतलब कहने का ये है, स्टेमिनेट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। अब बोलोगे फीमेल का क्या मतलब हुआ, फीमेल का क्या नाम हुआ, तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। कि पिस्टिलेट वो फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक। अब बाइसेक्सुअल में क्या बोलेंगे, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टेमिनेट भी होता है और पिस्टिलेट भी होता है, ठीक। भेजे में घुसा लो, ठीक है, इसको घुसा दो।
छोटी छोटी टर्म्स हैं, याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये तो हम बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ फंगाई या प्लांट्स की बात करें, इन सेवरल फंगाई और प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक स्पेशल चीज हो जाती है, पता है क्या? उनके अंदर हम इस टर्म को, बाइसेक्सुअल टर्म को हम देते हैं होमोथैलिक, होमोथैलिक एंड मोनोशियस, मोनो, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? मोनोशियस स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? बाइसेक्सुअल, ये टर्म किसको, होमोथैलिक और मोनोशियस किस टर्म को डिनोट करता है? बाइसेक्सुअलिज्म को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कुछ मतलब फंगाई में और आपके एल्गी या ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है? हम उनमें बाइसेक्सुअल नहीं यूज करते, हम होमोथैलिक और मोनोशियस। देखो होमोथैलिक क्यों कहा बेटा? होमोथैलिक कहने का मतलब है कि उनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनकी प्लांट बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी हमें उनकी प्लांट बॉडी में ना ही उनकी लीफ देखने को मिलती है अच्छे से, ना ही उनकी रूट, ना ही ट्रू स्टेम। यानी हम थैलॉइड किसको बोलते थे? जिसमें ना ही ट्रू स्टेम हो, ना ही ट्रू लीफ हो और ना ही ट्रू रूट हो, उसको हम थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी थैलॉइड बॉडी यानी मेल और फीमेल की जो थैलॉइड बॉडी होती है वो एकदम सिमिलर होती है और साथ में होती है, इसीलिए मोनोशियल, यानी सिमिलर भी है और साथ में भी है, ठीक है? अगली बात कहते हैं, अब बोलो भैया यूनिसेक्सुअल के लिए क्या टर्म है? यूनिसेक्सुअल के लिए हमारा टर्म है हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस, ठीक है? डायोशियस, DIOECIOUS, ठीक है बेटा? थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? ऐसा भगवान का नहीं होगा। चल, तो यहाँ पे हम बात करें हीट्रोथैलिक और डायोशियस। अब हीट्रोथैलिक का क्या मतलब हुआ कि प्लांट बॉडी भी क्या रहेगी? प्लांट बॉडी भी अलग अलग रहेगी, यानी एक मेल इधर एक फीमेल इधर, और डायोशियस यानी सेक्सुअलिज्म, यानी आपका एक यूनिसेक्सुअल होगा ना, अब जाहिर सी बात है फ्लावर अलग अलग है तो मोनोशियस होगा, यानी सॉरी डायोशियस होगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है? ये चीज समझ में आई? नोट कर लो, भेजे में उतार लो, कुछ भी कर लो, ठीक? आगे बात करो। तो ये हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है? इतना छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, नोट्स आपको अभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? वीडियो बेटा आपको लेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? इसलिए आपको, और मुझे सचिन सर को वीडियो भेजना पड़ता है, मुझे ड्राइव से सचिन सर को भेजना पड़ता है, देन सचिन सर उसको अपलोड करते हैं, और उनकी वीडियो की लेंथ आपको पता है बहुत लंबी होती है, जिस वजह से उनका, मेरा भी डाउनलोड होने में, उनका भी डाउनलोड होने में, है ना, टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम। और मेरे पास तो सिर्फ 11-12 है और उनके पास तो कितना टाइम, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम बात करें, ठीक है? आगे बात करते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस की बात की है, ठीक है? छोटी सी बात हमने की गैमेटोजेनेसिस की। अब हम बात करने वाले हैं, देखो गैमेटोजेनेसिस, फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की। किसकी? गैमेट ट्रांसफर। अब देखो गैमेट ट्रांसफर आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? गैमेट ट्रांसफर आपका कैसे हो सकता है? दो तरीके से। एक तो सेल्फ में हो सकता है, मतलब खुद में ही, है ना? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे भैया? खुद में ही मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, कि मेल और फीमेल गैमेट, यानी सेल्फ में ही, मतलब अपनी बॉडी के अंदर भैया फीमेल और मेल गैमेट का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना और बच्चा बन गया, ठीक है? लेकिन दूसरा क्या होगा? क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है? क्रॉस ट्रांसफर, है ना? क्रॉस मतलब कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उन दोनों में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ठीक है? ये चीजें होती हैं। अब देखो इसी टर्म को हम प्लांट के अंदर हम बात करते हैं, जब गैमेट ट्रांसफर होता है तो यानी हमारा मेल गैमेट ही ट्रांसफर होता है। ऑलवेज याद रखना, मेल गैमेट को ही फीमेल के पास चल के जाना पड़ता है ना, बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है? हमेशा मेल को ही फीमेल के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ भी यही है कि पॉलिनेशन में जो मेल गैमेट होता है ना, यानी पोलन ग्रेन, वो क्या होता है? आपका जाएगा फीमेल के पास, ठीक है? पोलन ग्रेन। और एक बात याद रखना कि हमेशा मेल गैमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है? बहुत ही एक्सटेंट में बनता है, ठीक है? ताकि जो प्रोबेबिलिटी हो पहुंचने की, यानी फर्टिलाइज करने की, वो बढ़ सके, ठीक? तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के अंदर, पॉलिनेशन,
पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा कि मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर आपका जो बाइसेक्सुअल होंगे वो क्या होंगे, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा जो आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होंगे, है ना। ठीक, ये चीजें हैं। अब गैमेट ट्रांसफर हमने पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन एनिमल्स में हम बात करते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे नाम है ना, पॉपुलेशन के थ्रू क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात की। अब हम बात करने वाले देखो गैमेट ट्रांसफर। अब देखो गैमेट ट्रांसफर प्लांट्स के अंदर, ठीक है, एनिमल में तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, बड़ा ही कॉपुलेशन के थ्रू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो गैमेट ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एंटमोफिली बाय इंसेक्ट, कि इंसेक्ट के थ्रू, अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू अगर हमारे कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का पॉलिनेशन करा रहे हैं, कि पॉलिनेशन आपका डिफरेंट मीन से हो सकता है, डिफरेंट मीडिया से, मतलब कि पॉलिनेशन कराने के लिए बहुत सारी चीज, ऐसा तो नहीं है कि मेल गैमेट्स के पास भैया पर लग गए हों और उड़ के चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। तो उनको क्या एक जरिया चाहिए, तो वो जरिया क्या होते हैं, इंसेक्ट, ठीक है। आप बोले भैया इंसेक्ट क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपके फ्लावर इतने सारे रंग बिरंगे क्यों होते हैं, आपको भी, आप इंसान हैं, आपको भी रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं, तो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों को भी रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक। जिसके कारण जब वो उनके फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके पैरों में क्या पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो पॉलन ग्रेन उनके आपके उनके स्टिग्मा के ऊपर, यानी उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लैंड होता है, और जिससे आपका पॉलिनेशन, फिर वहाँ पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, अभी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंटमोफिली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 3 ही पढ़ रहे हैं, बाकी जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पॉलिनेशन में आपको कम से कम 6 से 7 बताऊंगा, ठीक है। चलो चौथा भी बता देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सस्पेंस कम हो जाएगा। चलो एनिमोफिली, एनिमोफिली है ना, नाम लग रहा है एनिमल से रिलेट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय विंड, ठीक है, बाय विंड यानी एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है ना, बड़ा ही घटिया घटिया चीजें। वाटर के थ्रू हो तो हाइड्रोफिली कहते हैं, वाटर के थ्रू हो तो हाइड्रोफिली, ठीक है, ग्रीक में हाइड्रो मतलब पानी होता है, ठीक है, तो हाइड्रोफिली। अगली बात कहते हैं हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली के एग्जांपल में आप याद रखिएगा वेलिशनेरिया, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर में जो आया था, मतलब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी था, और मेरे पेपर में भी था। मेरे पेपर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड के जो प्री बोर्ड होता है ना उसमें भी था, ठीक है, हाइड्रोफिली वेलिशनेरिया होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, फोर्थ वन होता है आपका क्या, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, अब ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, ठीक है, बाय बर्ड्स। तो अगर चिड़िया क्या करती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिनेशन के लिए, तो ये चीजें होती है, ठीक। ये चीजें याद रखना, ये टर्म्स ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ कि ये चीजें आती हैं, अभी तो मेजर आपका बचेगा जब आपकी सैटरडे संडे की क्लास होगी, कब, जब भी होगी, ठीक है, जब आपका लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है। बड़े ही दुखद है, 17 तारीख हो गया, ठीक है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, है ना, घर में रह के बोर हो रहे हैं, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास एक गोल्डन चांस है, और लेकिन कहाँ भैया, पबजी खेलनी है ना, पबजी खेलनी है ना, और लड़कियों का क्या, लड़कियों खा पी कर सो जाते हैं ना, कुछ लड़कियां पढ़ती हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जो नहीं होते वो नालायक रहते हैं। चलो कोई नहीं, कोई नालायक नहीं होता है, ठीक है, हर सब अच्छे होते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, किसकी, फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिंगेमी होता है, सिंपल सा क्या होता है, सिंगेमी, ठीक है, सिंगेमी। अब बोलेगा सिंगेमी, सिन मतलब क्या होता है, फ्यूज, है ना, मिलाना। अब बोले भैया ये वर्ड तो हमने अपने उसमें भी यूज सुना है, फोन के अंदर भी, है ना, सिंक का ऑप्शन आता है, सिंक,
है ना, सिंक का। तो ये सिंक का मतलब होता है फ्यूज होना, आप उस डाटा को अपने ही फोन में सिंक कर लेना, ठीक है, या उसको एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंक, ठीक। तो यहाँ पे सिंक, और गैमी मतलब गैमेट्स का, गैमी मतलब गैमेट्स का, ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो सिंगैमी कहलाया। अब इसमें कौन से गैमेट्स का होगा, कौन से गैमेट का होगा, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट्स, ठीक है। अब देखो ये मेल गैमेट जो है, मेल और फीमेल गैमेट्स का होगा ना, मेल और फीमेल गैमेट्स का। अब देखो ये मेल और फीमेल गैमेट भी ना बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, यानी मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। याद रखिएगा इनको हम क्या, मेल गैमेट को हम एंथेरोजॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, और स्पर्म, ठीक है, ये दो चीज बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग सेल, एग या ओवम, ठीक है। ये दो चीजें हम किसके, फीमेल गैमेट के लिए डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट अगर डिसिमिलर है, ठीक है, डिसिमिलर कैसे होते हैं, मतलब एकदम सही अलग, ठीक है, जैसे स्पर्म छोटा सा होता है और ओवम क्या होता है, गोल सा बड़ा सा होता है, तो यानी उसको, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हीटेरोगैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटेरोगैमेट। ये मुझे आपको गैमेट में पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। चलो, हीटेरोगैमेट क्या होते हैं कि जब आपके दोनों ही गैमेट क्या हो, एकदम डिसिमिलर हो, साइज में भी, शेप में भी, स्ट्रक्चर में भी, सब चीज में, ठीक है, हीटेरोगैमेट टर्म यूज किया, ठीक। अब अगर सिमिलर हो, अब ये बोलोगे सिमिलर भी होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं बेटा, ठीक है। एल्गीज में जो हमने, ठीक है, एल्गीज में हमारे क्या होते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, एल्गीज में जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। आप होमोगैमेट्स का एग्जांपल मुझे देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, और उसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में ही मुझे आंसर चाहिए, या फिर नहीं व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे 10 लोगों का आ जाता है इसलिए मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होमोगैमेट्स का एग्जांपल, ठीक है, होमोगैमेटी प्लांट का एग्जांपल, ठीक है, एल्गी है वो, लेकिन कौन सा है नाम हम ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता नहीं कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है, जहां भी होमोगैमेटी वर्ड होगा ना ढूंढ लेना, उसी के आसपास दिया हुआ। चलो ठीक है, बोले भैया आसान वाला तो बोल दिया, खुद टफ वाला हमें दे दिया, चलो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, आसान है, चलो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, देख ले, ढूंढ लेना। चलो आगे बात करते हैं, होमोगैमेटी हो गई, ठीक है। अब तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा, that term is called as fertilization, कि the fusion of male and female gamete is called as fertilization, and ये क्या होता है, आपका जाइगोट में तब्दील हो जाता है, किसमें, जाइगोट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। आगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिंग गैमी, इन दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि भैया आपके गैमेट से क्या जाइगोट बनना, फ्यूज होने के बाद, ठीक है। चल तो ये चीज थी आपकी क्या, कि फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो सॉरी, फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब इसी में आपका एक पार्थिनोजेनेसिस नाम की चीज दी हुई है, ठीक है, बहुत ही बेहुदा, सॉरी बहुत ही अच्छा नाम, सॉरी बेहुदा नहीं कह सकते, ठीक है, हमारे बुक में है तो हम बेहुदा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, देखो पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, बॉर्न होता है, बॉर्न होता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत फीमेल गैमेट जो होता है वो डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका एक नए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब बोलेगा भैया ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या हुआ, आपका हैप्लॉइड हुआ, ठीक है, कि आपका जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसमें, आपका नई बेबी में, ठीक है। इस टर्म को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि आपका प्लांट्स में एग्जांपल बोले तो बनाना है ना, बनाना में सीड नहीं होता ना, सीडलेस होता है बनाना, तो बनाना इसका एग्जांपल हुआ। अगली बात कहते हैं कि बनाना, और आपका एनिमल्स में इसका
एग्जांपल हुआ रॉक लिजार्ड, ठीक है। रॉक लिजार्ड जो होते हैं ऐसा क्यों होता है, देखो पार्थिनोजेनेसिस किन किन कंडीशन में हो सकता है। पहली बात, अगर मेल ही एब्सेंट हो, कि उनकी प्रजाति में ही मेल ना हो, तो क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस होगा ना। अब क्या करें भैया, उनको आगे बढ़ना है तो अपनी स्पीसीज में यानी रनिंग के सर्वाइवल के लिए अपने रिप्रोडक्शन करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या पार्थिनोजेनेसिस उन्होंने इजाद कर लिया, जिसके कारण क्या नए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द रॉक, जो रॉक लिजार्ड है उसके आपके बुक में एनसीईआरटी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, पढ़ लेना उसको। तो रॉक लिजार्ड जो है वो आपका क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है। आप देखो ये आपका दो तरीके से हो सकता है। पहली बात तो आर्टिफिशियली, सॉरी पहला आपका नेचुरल मतलब कि भैया मेल नहीं प्रेजेंट था इस वजह से हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, और मान लो मेल इनकैपेबल है तब आपका हो गया, ठीक है। स्टेराइल होता है, स्टेराइल मतलब बांझ बोलते हैं ना हिंदी, वो बांझ चिड़िया नहीं, बांझ मतलब वो जिनके जो इनकैपेबल होते हैं आपका न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टीराइल, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है स्टीराइल। आप बोले भैया ये तो हमने आईज के जो होता है आईज का वो ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप, उसमें भी देखा है, इंजेक्शन में भी देखा है, वो चीज अलग है, वो ठीक है, वो फार्मेसी के लैंग्वेज में अलग है। लेकिन यहाँ बायोलॉजी के लैंग्वेज में स्टेराइल का मतलब होता है कि उनके अंदर इनकैपेबिलिटी है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है। याद रखना ये बात। अगली बात कहते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा दो चीजें होती हैं। पार्थिनोजेनेसिस में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें। इतना डीप तो नहीं पढ़ना था लेकिन आप जब जान रहे हैं तो थोड़ा जान ही लीजिए। नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल का अभी हम बताएंगे कि क्या होता है ना, आप लोग इससे बहुत जल्दी इसको आपको याद है, ठीक है। नेचुरल में हमने बात की तो मेल ही ना प्रेजेंट हो तब आपका नेचुरल होगा, ठीक। लेकिन और आपका क्या हो कि मेल अगर इनकैपेबल हो तब होगा, ठीक। लेकिन अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियली। तो भैया आप लोग घर में अंडा खाते होंगे, ठीक है, हम तो नहीं खाते, ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण, चलो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन खाते नहीं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के अंदर आपका विदाउट एग यानी मतलब सॉरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो एग आप खाते हैं ना उसमें आपका मेल गैमेट नहीं होता, उसको इंड्यूस किया जाता है मुर्गियों के अंदर। और वो क्या होता है, जैसे कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देके, है ना, बहुत सारी ट्रीटमेंट है, तो वो सारी चीजें ट्रीटमेंट देके मल्टीपल ओव्यूलेशन करा के उससे आपका मुर्गी क्या होती है भैया, साल भर अंडे देती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा जनरल तौर पे नहीं होता, ये ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जिसके कारण से आप क्या हो गए, मुर्गियां देखो कितनी कमजोर हो गई हैं, पहले अच्छी तगड़ी हुआ करती थी, ठीक है, हम नहीं खाते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली हम मुर्गियों के अंदर वो क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे। और इसी को लोग क्या बोलते हैं, वेज है भैया, वेज है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें भी आपका एक छोटा सा गैमेट है ना, तो वो भी अगर, हालांकि वो एग में कभी भी बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जो देसी आप अंडे खाते हैं उनके अंदर बन जाएगा, ठीक है। जो आपका आर्टिफिशियली फार्म से आते हैं वो आपका कभी भी आपका उसमें न्यूबॉर्न बेबी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस, तो आपसे पूछेगा भैया ये एग क्या है, क्या बोलते हैं, ये एग कैसे बना, तो एक दिन में मुर्गी इतना, ड्यू टू द इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस या प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक है। आज ही आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है मेरे हिसाब से, और अगर आज ये चैप्टर खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में आपकी टेस्ट होगा, और टेस्ट के लिए आपको मे बी मैं ऑनलाइन आऊँ या फिर देख लिया जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है, या फिर आप लोग ग्रुप में ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा, चलो देखते हैं अभी कैसा टेस्ट का जरिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट तो होगा बेटा, क्योंकि या आपको मैं क्या पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दे दूं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो हमने तो बेटा आप देखो, अभी हमने फर्टिलाइजेशन खत्म किया, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। देखो बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या मतलब है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब बोले भैया जाइगोट तो पता है हमें बनता है, ठीक है, चलो अब क्या नहीं पता वो बात करते हैं, ठीक है। तो जो जाइगोट बना, अब ये जाइगोट जो होता है वो अंडर मतलब ये डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सटर्नली,
एक्सटर्नल, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यानी बाहर फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे आपका कौन मेंढक, जैसे आपका कौन फिशेज, इनका क्या होता है बाहर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। जनरली वो बाहर मीडिया क्या होता है वाटर, जनरली इनका वाटर के अंदर क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली, मतलब मेनली क्या है जनरली ज्यादातर, ठीक है ज्यादातर एक्सटर्नली क्या होता है वाटर के अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। देखो बेटा अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दो ना, मैं देख लूंगा चैट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट जो होता है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो जनरली किसके अंदर होती है वाटर के अंदर होती है, ठीक। लेकिन जो इंटरनल बॉडी के अंदर होता है तो उनके अंदर इंटरनल बॉडी का अंदर हुआ, ठीक है, यानी उनके यूट्रस में, ठीक है गर्भाशय में, ठीक। आगे बात करते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं कि आपका कुछ, आप देखो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट किससे होता है माइटोसिस से होता है ना, माइटोसिस से होता है, हम तो यही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। जाइगोटिक डेवलपमेंट कई बार किसमें आपका फंगी है ना, फंगी एल्गी, ठीक है, फंगी एंड एल्गी, इन दोनों के अंदर फंगाई एंड एल्गी के अंदर आपका ये जाइगोट जाता है मियोटिक डिवीजन में। अब बोलो भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपने 11th में फंगाई और एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो आप वहाँ पे आपको याद होगा कि इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है जनरली क्या होती है हैप्लॉन्टिक होती है, सिर्फ उनका जाइगोटिक फेज जो होता है वही आपका डाइप्लॉइड होता है ना। अभी मैंने आपको बताया हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी हुई तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ भी वही चीज हो रही है। मियोसिस, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। चलो तो यहाँ फंगाई और एल्गी की बात करें तो वो मियोसिस के थ्रू क्या करता है आपका जाइगोटिक डेवलपमेंट यानी जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट कराता है। देखते हैं कैसे कराता है। ये क्या करेगा फंगाई और जो ये आपके एल्गी होते हैं ना, ये जब आपका जाइगोट बनता है तो उसके ऊपर क्या होता है, यानी मान लो ये जाइगोट है, उसके ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये बहुत ही स्टिफ होता है, ठीक है, ये बहुत ही आपका सेलुलोज से बना होता है जनरली और काइटिन का बना होता है आपके फंगाई के अंदर, और बहुत ही स्ट्रांग होता है ताकि ये क्या हो रेस्टिंग फेज में, यानी जैसे ही इनका जाइगोट बनता है, जैसे ही जाइगोट बनता है ये जाइगोट जाता है थोड़ा रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज मतलब कुछ देर आराम के लिए। उसके बाद क्या फिर उनके अंदर मियोसिस होती है। क्या होती है मियोसिस, और ये मियोसिस होने के बाद क्या होता है आपके इन मियोसिस के होने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपके बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। क्या होंगे हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस हमेशा क्या बनाएगा हैप्लॉइड बनाएगा ना स्पोर्स को, तो स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स फिर क्या स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, है ना, डिस्पर्जल होगा उनका, फैला होगा, और जिसके कारण से क्या होगा आपका ये फिर नए प्लांट यानी नए आपके फंगाई और एल्गी जन्म ले लेंगे, ठीक है। इतनी छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे माइटोसिस पे आते हैं, ठीक है। अब अगर जाइगोट की बात करें तो आप मैं इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज वन सेल स्टेज, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल के स्टेज से, सोचो आप एक दिन कितने छोटे रहेंगे, मतलब एक माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ता है ना, एक दिन जब छोटे होंगे ना जाइगोट बना होगा आपका, तो सेम चीज यानी हम कह सकते हैं हमारे, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। हमारा सिंगल सेल से क्या हुआ है आपका मॉडिफिकेशन होते आज हम इंसान के रूप में मौजूद हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जाइगोट की बात करें, माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है इस जाइगोट आपका क्या होगा माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, जिसको हम सेल डिवीजन यानी सेल माइटोसिस सेल डिवीजन में जाएगा। और फिर अब देखो माइटोसिस सेल डिवीजन गया, फिर इसका क्या होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन, बोले भाई डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है। देखो माइटोटिक सेल जो होते हैं वो अभी क्या होते हैं नए ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल नहीं होते, उनके अंदर कुछ क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है, और उस मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है सर्टेन टिश्यू सर्टेन सेल ऐसी चीजें बनती हैं। अभी हम बात करते हैं उस पर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसकी प्रोसेस पे, तो जाइगोट बना, हमने फंगाई एल्गाई के अंदर देखा कि किससे डेवलपमेंट हुआ, और जनरली जाइगोट का आपका एनिमल्स और प्लांट्स में जनरली किससे होता है जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
जाइगोट पढ़ लिया। सेकंड इसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन का सेकंड इवेंट है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। कौन सी जेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जाइगोट था, उससे क्या बनना? एम्ब्रायो बनना। क्या बनना? एम्ब्रियो बनना। सॉरी स्पेलिंग क्या हो रहा है? एम्ब्रियो बनना, ठीक है। एम्ब्रायो नहीं, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर से बोला जेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो की जेनेसिस तो यानी जाइगोट से बनेगा, ठीक है। इसमें एक मिडिल स्टेज भी आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपका आएगा एनिमल की बात करें तो एनिमल में ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की भी चीज आती है, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे आपके थर्ड चैप्टर में, ठीक है। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो बना इसके बाद भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस ह्यूमंस के केस में, ठीक है, ह्यूमंस में पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि ये एम्ब्रियो सेल के पास क्या होगा? 3 लेयर होगी, ठीक है। एम्ब्रियो की 3 लेयर होती है, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं। यही 3 लेयर के पास क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं, है ना। बहुत बार अगर आप बायोलॉजी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने स्टेम सेल के बारे में जरूर सुना होगा। स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गन में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गन में। तो जब भी कभी भी कल्चर कराया जाता है, कई कई बार क्या होता है एम्ब्रियो का स्टेम सेल निकाल करके किसी और में इंड्यूस किया जाता है, ऐसा कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरीके से अब शायद इलीगल हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? आप एक एम्ब्रियो को किल कर रहे हैं, क्योंकि उससे स्टेम सेल निकालने का मतलब हुआ कि आप एक एम्ब्रियो को किल कर रहे हैं, है ना। एक नई लाइफ फॉर्म को आप किल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। तो यही तीनों लेयर के पास जो स्टेम सेल होते हैं वही आपका हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, आईज हो गई, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए क्या करती हैं? उनके लिए सिंथेसाइज करती है, उनकी सिंथेसिस करती है, ठीक है। दैट प्रोसेस कि एम्ब्रियो से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। तो दो ही तरीके से होगी, या तो एक्सटर्नल होगी या तो इंटरनल। अगर एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुई जिसको हम बोलते हैं ओवीपेरस, क्या बोलते हैं? ओवी, स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है। और दूसरा आता है आपका क्या? वीवीपेरस। दूसरा आता है वीवीपेरस। यानी ओवीपेरस क्या हुआ? जिसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुआ, किसका? एम्ब्रियो का। वीवीपेरस हुआ जिसका इंटरनल डेवलपमेंट हुआ, यानी बिटवीन द सॉरी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो फीमेल के अंदर अगर डेवलपमेंट होता है तो वीवीपेरस, अगर फीमेल की बॉडी के बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं ओवीपेरस, है ना। फीमेल ने ही ठेका ले रखा है हमारी डेवलपमेंट का, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक, अगली। अब ओवीपेरस हो गया। अब ओवीपेरस का अगर हम बात करें तो इस ये क्या होता है? ओवीपेरस अगर एक्सटर्नल है तो उनको कुछ तो कुछ कवरिंग चाहिए ना। तो ये क्या होते हैं? कैल्सिरस सेल के अंदर, कैल्सिरस मतलब है ना, अंडे में देखा ऊपर के जो व्हाइट व्हाइट कलर का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिरस सेल। इसको हम बोलते हैं कैल्शियरस सेल। इस कैल्शियरस सेल के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? आपका स्टोर करके रखा होता है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ खास पीरियड तक, यानी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उस तक रखा रहेगा। उसके बाद उसमें क्या होगा? बेबी अराइज होगा और उसको हैच आउट कर देगा, मतलब आपका उसको फोड़ करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियरस सेल को, ठीक। ओवीपेरस, वीवीपेरस। और ये याद रखना, ये बहुत 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 वीवीआई है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी बात करते हैं। वीवीपेरस में क्या होता है? वीवीपेरस में इनसाइड द बॉडी, यानी इनसाइड द बॉडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। अब देखो मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा, क्वेश्चन आता है कि ओविपेरस या विविपेरस में से कौन से में सर्वाइवल के चांसेस यानी जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोट करो मेरी बातों को कि ओविपेरस में से या विविपेरस में से सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा किस में होते हैं, ठीक, तो याद रखना विविपेरस में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने मदर के साथ ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर प्रोटेक्शन से होती है, ठीक है, और सॉरी मदर के जो न्यूट्रिशन से होती है। इस वजह से विविपेरस जो होता है वो ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। अब ओविपेरस में क्या हुआ, बार बार अंडा देकर वो चला गया या कहीं खाने की तलाश में था,